हेलो डियर स्टूडेंट। आज ये हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है और पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था। और आज की क्लास में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ लिख रखा है। जैसे इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें हम, तो होता है C6H12O6। यदि अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, देखिए मॉलिक्यूलर वेट कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने निकलवा भी दिया है। तो देखिए एक कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 होता है और यहाँ पर 6 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 होता है और यहाँ पर हमारे 12 हैं, तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन हैं? 6 हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी 180 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद में ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक न एक MCQ मिल भी सकता है। तो देखिए ग्लूकोज को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, एक ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है, एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है और डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? ब्लड शुगर क्यों कहते हैं? तो ब्लड शुगर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मानव का जो रक्त होता है, यानी हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसमें भी पाया जाता है, जिस कारण से ब्लड शुगर कहते हैं। दूसरा ग्रेप शुगर क्यों कहते हैं? तो देखिए ये पके हुए जो अंगूर होते हैं ना, तो उनमें ये 20 से 30% पाया जाता है, जिस कारण से ग्रेप शुगर कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा एल्डोहेक्सोज। तो इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, तो 6 के लिए हम हेक्स लगाते हैं, जैसे हेक्सेन लिखते हैं ना 6 के लिए। तो और जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, तो उनके जो कार्बन का नेमिंग होगी, यानी जितने कार्बन होंगे तो उनके नेम के लास्ट में हम ओज जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गैलेक्टोज, तो इन सब के नाम के जो लास्ट में लिखते हैं ना हम, तो ओस जोड़ते हैं, जो कि इनका नोमेनक्लेचर भी होता है ये, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप आता है, तो इसी वजह से इसे कंबाइन फॉर्म में एल्डोहेक्सोज कहते हैं। उसके बाद में इसे डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? तो डेक्सट्रोज देखिए इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है, वो हमें क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, जिस कारण इसे हम डेक्सट्रोज कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम डेक्सट्रोज कहते हैं। अब देखिए कुछ लिखा हुआ है इसका इंट्रोडक्शन। देखिए ग्लूकोज में मैंने क्या लिखा है, आप खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एक मोनोसैकेराइड है, आप सभी को पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। और उसके बाद में ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और एक हमारा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो यही मैंने लिखा है, यह नेचर में मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट एंड संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सभी मीठे फलों में पाया जाता है और शहद में पाया जाता है। शहद मतलब हनी में पाया जाता है, ठीक है। और पके अंगूरों में यह 20 से 30% तक पाया जाता है, जिस कारण इसे ग्रेप शुगर कहते हैं, जो कि मैंने ऊपर बता दिया आपको। उसके बाद में संयुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो डाइसैकेराइड होते हैं, जो हमारे उनका एक कंपोनेंट होता है। जैसे सुक्रोज आपको पता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो ये एक तो डाइसैकेराइड में मिलता है और दूसरा हमें पॉलीसैकेराइड में मिलता है। डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं? जैसे सुक्रोज में हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, लैक्टोज में ग्लूकोज मिल जाएगा, माल्टोज में हमें मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों को भी हम लास्ट में आगे चर्चा करेंगे, इनकी भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी हमारा MCQ के लिए होगा। उसके बाद में पॉलीसैकेराइड में किन किन में पाया जाता है? स्टार्च में भी पाया जाता है, सेल्यूलोज में भी और ग्लाइकोजन में भी। उसके बाद में ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला है वो आपको बता दिया है, C6H12O6 होता है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये सभी आपको ऊपर बता दिए थे। 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसके कारण इसे एल्डोज कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है, कीटोज है, नन ऑफ दीज है, या ऑल ऑफ दीज है। ऐसे भी आ सकता है बताने के लिए। तो आपको जो टिक करना है वो एल्डोज पर टिक करना है। उसके बाद में क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसके लिए इसे हेक्सोज कहते हैं। उसके बाद में ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, यानी दैट इज़
अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें एल्डोज को और हेक्सोज को तो ये एल्डो हेक्सोस हो जाएगा, जिसकी स्ट्रक्चर निम्न टाइप से होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको 6 कार्बन लिखने हैं, उसके बाद में सबसे नीचे वाले कार्बन पर CH2OH लिख देना है और ऊपर वाले पर आपको CHO लिख देना है, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यानी जो भी हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, तो इसीलिए उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप होता है उसे हम सबसे ऊपर लिखते हैं। तो ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया। उसके बाद में आप नीचे से OH लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए फर्स्ट जो राइट साइड है, उसके बाद में दूसरा भी राइट साइड है, और तीसरा लेफ्ट साइड, और चौथा राइट साइड है। तो इसका जो RS कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ये S, ये R और ये R। आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट, ये चलो इसे छोड़ो, आप ऐसे ही याद रखने हैं RSRR। और जब भी हमारा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो तो आपको सीधी बस एक ही बात देखनी है, बस ये कार्बोहाइड्रेट के लिए ये अप्लाई होगा। जब भी हमारा OH राइट साइड है तो हमारा R कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब OH लेफ्ट साइड है तो हमारा S कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बात ठीक है, आप केवल कार्बोहाइड्रेट में ही अप्लाई करेंगे, या फिर इसे हम कंबाइन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही और CHOH। यदि यदि इनको हम देखें तो ये हमारे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारे इसका होल फोल लिख देंगे और नीचे CH2OH। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके बनाने के मेथड। देखिए उसके बाद में आते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ग्लूकोज को बनाने की विधि। तो सबसे पहले लिख रखी है मैंने प्रयोगशाला विधि, जो कि हमारे कैन शुगर से बनाया जाता है। तो कैन शुगर से बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम सुक्रोज का जो एल्कोहलीय सॉल्यूशन होता है उसकी डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ उबालते हैं हम इसे, ठीक है। और जब ये उबालते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस होकर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को बराबर क्वांटिटी देता है, यानी इनका सम अणुक देता है मिश्रण। सम अणुक का मतलब, सम का मतलब समान, अणुक मतलब समान अणु देता है इनके, यानी बराबर बराबर देता है। तो ये हमारी सुक्रोज से बनाने की विधि हो जाएगी। उसके बाद में हमारी इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक विधि है, जो कि हमारी स्टार्च से बनाई जाती है। तो आपसे यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि सुक्रोज को प्रयोगशाला में बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपको क्वेश्चन में दे रख सकते हैं सुक्रोज, फ्रक्टोज, और ग्लूकोज तो हमारा है ही, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो आपको कौन सा टिक करना है, सुक्रोज, ठीक है। उसके बाद में स्टार्च से कैसे बनेगा, स्टार्च का जो हमारा सॉल्यूशन है तो उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर, और हमारा जो प्रेशर होगा वो 2 से 3 ATM होगा, यानी काफ़ी हाई प्रेशर होगा। तो स्टार्च को 120 डिग्री सेल्सियस और 2 से 3 ATM प्रेशर पर हम जो इसे डाइल्यूट H2SO4, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 0.5%, यानी काफ़ी अधिक डाइल्यूट होगा। यानी मैं सीधी भाषा में कहूँ तो जब ग्लूकोज का हम 120 डिग्री सेल्सियस और 3 ATM प्रेशर पर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। ये मैं डाइल्यूट या कंसनट्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में डाइल्यूट का और कंसनट्रेट का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। उसके बाद में सेल्यूलोज से कैसे बनता है, तो सेल्यूलोज का देखिए हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो ये आसानी से, बस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखने है बस। उसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल ग्लूकोज जो हमारा वो कलरलेस है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। दूसरा ऑडोलेस है, यानी ये गंधहीन है। अगर मैं यहाँ पर गंधहीन लिख देता, यानी इस प्रकार से गंधहीन, तो इसमें गंध होती, मतलब कोई ना कोई स्मेल ज़रूर होती, लेकिन यहाँ पर हीन लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसमें कोई गंध नहीं होती। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारा। उसके बाद में वाटर में मोर सोल्यूबल है, और एल्कोहल में लेस सोल्यूबल है, और ईथर में इनसोल्यूबल है। तो यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे
मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ग्लूकोज होता है वाटर में, तो मोर सोल्यूबल, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल या लेस सोल्यूबल। तो आपको टिक करना है मोर सोल्यूबल, यानी अधिक घुलनशील होता है ये हमारा। उसके बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी इसका गलनांक जो होता है वो 146 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, जिस कारण इसे डेक्सट्रोज कहते हैं, जो कि हमने पहले समझ लिया था। उसके बाद में सॉलिड फॉर्म में टू स्टेबल साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। तो देखिए मैंने एक फॉर्म बना रखी है और एक फॉर्म आपको खुद बना के दिखाऊंगा ताकि आपको भी याद हो जाए। ये हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हमारी जो मेन स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की, तो उसे लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको 6 कार्बन लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको नीचे लिख देना है सबसे पहले CH2OH और सबसे ऊपर वाले पे लिख देना है आपको CHO। उसके बाद में यहाँ से राइट साइड से एक OH, फिर भी एक OH, और फिर लिखना है एक H और फिर OH। जहाँ पर अब जो बचा, जैसे यहाँ पर OH है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी उधर आपको H लिखना है। यहाँ पर H है तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी OH होगी। ठीक है, यहाँ पर H, इसी टाइप से यहाँ पर H। तो ये हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। देखिए इसकी पहचान कैसे करते हैं, डी ग्लूकोज है या कौन सा ग्लूकोज है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है वो तो सबसे ऊपर होता है, तो आपको नीचे से देखना है कि OH किधर है। तो देखिए OH हमारा राइट साइड है, यानी R है, राइट साइड है तो ये डी होगा। और यदि हमारा OH इधर होता लेफ्ट साइड तो ये हमारा L ग्लूकोज होता, लेकिन यहाँ पर ये डी ग्लूकोज है। उसके बाद में इसकी जो सेकंड फॉर्म है, ये हमारा मेन फार्मूला है, ये इसकी सेकंड फॉर्म नहीं है। तो सेकंड फॉर्म कैसी होती है, तो देखिए आपको सबसे पहले लिखने हैं 6 कार्बन, 3 4 5 6। उसके बाद में छठे पर तो आपको हमेशा CH2OH लगा ही देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से यानी फिफ्थ कार्बन से और फर्स्ट कार्बन से लेके एक ऑक्सीजन जोड़ देना है इस टाइप से। ये देखिए जब इसका यहाँ से ना हम वाटर निकालते हैं ना, ये जब बनता है तो यहाँ से ये निकाल दिए। अब बीच वाले जो हैं, यहाँ पर OH इधर है तो इसे OH को बीच वालों को ऐसे ही लिख दो HOH, और अपोजिट साइड में इसके वो लिख दो, जैसे यहाँ पर H है तो OH और यहाँ पर H। यहाँ का देखिए O तो यहाँ हमारा यहाँ पर हैगा, केवल H गायब हुआ है तो एक H हमारा यहाँ पर ये वाला ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में पहचान जो होती है इसकी अल्फा डी ग्लूकोज की, बाकी ये सब तो पोर्शन सेम रहता है। ठीक है, ये सब कुछ तो सेम रहता है, बस ये OH जो है ना वो लेफ्ट साइड आ जाता है। तो इधर हो जाएगा हमारा H और इधर हो जाएगा OH। ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारी ऐसे हम इसे बनाकर याद रख सकते हैं। तो कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।